हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14.5 वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज v in uniform circular motion is its angular speed omega times the radius of the circle है। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड v, तो उसकी जो एंगुलर स्पीड कितनी होगी ओमेगा, दैट विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा ए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ the direction of velocity of v at a time t is along the tangent to the circle at the point where the particle is located at the instant। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है हम ऑलरेडी पता है हमें ये चीज़। हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा था यहाँ, ओके, और हमने इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है उसकी फाइंड आउट करनी है, तो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो हमें इसकी डायरेक्शन मिल गई वेलोसिटी उस पॉइंट पे। ओके, from the geometry of figure 14.11 it is clear that the velocity of the projection particle p dash at time t is। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में देखा था ये जो पोजीशन वेक्टर का इसका प्रोजेक्शन क्या था, ये था प्रोजेक्शन। ओके, सिमिलरली देखो इस रेफरेंस पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर है इस पॉइंट पे वो ये है, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये रहा इसका प्रोजेक्शन, जो वेलोसिटी वेक्टर है इस पॉइंट पे उसका प्रोजेक्शन ये है। ठीक है, तो यही वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा इस पी डैश प्रोजेक्शन पार्टिकल का। ठीक है, और उसको कैसे देंगे हम इस इक्वेशन से, कैसे, तो देखो यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल को देखो ना, हम इसके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया। ओके, अब मुझे बताओ ये कितना होगा, ये जो लेंथ होगी इसका मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ये डिस्टेंस भी वी टी का मैग्नीट्यूड होगा। ओके, वी टी का मैग्नीट्यूड होगा ये भी। ओके, तो इस ट्राइंगल में देखो अब, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो, और हम प्रूव कर सकते हैं ये एंगल भी इसके इक्वल होगा ओमेगा टी प्लस 5। ओके, तो इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को। अब इस ट्राइंगल में बात करूं तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा, दैट इज एंगल कितना है इस बार, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है वी टी। ओके, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा ये रहा। ओके, ये रहा हाइपोटेन्यूज, वो कितना है ओमेगा ए। ठीक है, ये पता है ना हमने, v इज इक्वल टू ओमेगा ए। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस टाइम द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नाउ दिस इज ओनली, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड हियर। ओके, सो यहाँ से ये आ गया, और इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो वी टी क्या आ जाएगा फाइनली, वी टी माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो प्रोजेक्शन पार्टिकल वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ yes, where the negative sign indicates shows that vt has a direction opposite to the positive direction of x axis। इक्वेशन, और ये इक्वेशन ध्यान रखना फिर, ठीक है, हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई है। ओके, ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, vt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, नाउ equation 14.9 gives the instantaneous velocity of a particle executing SHM where displacement is given by equation 14.4। ठीक है, और 14.4 हमने ऑलरेडी देख लिया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, एक बार देख लेते हैं उसको भी, क्या था वो, एक्स टी इज इक्वल टू, ठीक है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे फिर। We can of course obtain the equation without using geometrical argument directly by differentiating equation 14.4 with respect to t। तो इसको हम मैथमेटिकली कर सकते हैं। ये आ गया था हमारे पास पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ओके, ऑफ द पार्टिकल ऑफ एसएचएम, तो उसको क्या डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी। ठीक है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो आपको पता है दिस इज ए इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है आपको पता है, कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल। ओके, तो यहाँ पर एक ओमेगा भी आ जाएगा, सो दिस विल बी, हाँ ओमेगा आ जाएगा। तो देखो क्या आ गया, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ से भी हमने सेम चीज़ ही ऑब्टेन करी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है ना। ओके, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो सिमिलरली आगे भी बढ़ सकते हैं फिर हम एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। The method of reference circle can be similarly used for obtaining instantaneous acceleration of a particle undergoing SHM. तो रेफरेंस सर्कल का ये मेथड हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल जो SHM कर रहा है उसको ऑब्टेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। वी नो दैट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल P इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज अ मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाय a और ओमेगा स्क्वायर a। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, v स्क्वायर बाय a। ओके, वेयर v is the magnitude of velocity और speed upon a, that is the radius। ओके, जिसको हम ओमेगा स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं बिकॉज वी नो v इज इक्वल टू ओमेगा ए। ओके, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए, दिस इज ए से कैंसिल होगा। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन क्या होती है, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है कहाँ है, सेंटर की तरफ। ओके, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, दैट इज द डायरेक्शन इज अलोंग पी ओ। डायग्राम में अगर देखोगे तो यहाँ किस तरफ डायरेक्टेड है, ये पी ओ की तरफ डायरेक्टेड है टुवर्ड द सेंटर। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन पार्टिकल पी डैश इज देन, पी डैश जो प्रोजेक्शन पार्टिकल है, ये हमारा पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पी डैश जो प्रोजेक्शन पार्टिकल है। ओके, इस पार्टिकल का सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या है टुवर्ड द सेंटर, कितना था वो हमने अभी देखा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए। ओके, इसका प्रोजेक्शन देखते हैं, प्रोजेक्शन देखो ये रहा पी डैश, तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, ये कितना होगा, तो देखो इस ट्राइंगल से। ओके, सो इस ट्राइंगल में कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस थीटा क्या होता है आपको पता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये रहा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, projection not particle, upon the acceleration of magnitude of acceleration of the this particle, okay, that is undergoing circular motion. Okay, that was omega square a। okay, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे और ए टी हमारा आ जाएगा, तो दिस इज ए टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। माइनस साइन अगेन इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो in the opposite direction of x-axis। okay, so now you see this was also a cos omega t plus phi, this was also the displacement of the projection at any time, so this is xt। so this is the expression for instant acceleration of a particle undergoing SHM। okay, and you see now equation 14.11 gives the acceleration of a particle in SHM। The same equation can again be obtained by directly by differentiating velocity vt given by with respect to time। okay, तो हमने velocity का expression यहाँ पर obtain की थी, instantaneous velocity of a projection particle और a particle undergoing SHM। so इसको भी differentiate कर देंगे अगर हम, तब भी हमें again instant acceleration of the SHM particle मिल जाएगा। okay, so जब आप इसको करोगे, okay, so sin omega t प्लस फाइव का डिफरेंस आपको पता है, दिस इज साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, सो माइनस कॉस, और जब क्रॉस चेन रूल लगाएंगे ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, सो दिस विल अगेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखो सेम एक्सप्रेशन आप डिफरेंशिएट करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी ऑब्टेन कर सकते हैं। We note that from equation 14.11 the important property that the acceleration of a particle in SHM is proportional to displacement। okay, एक important property है SHM की, जो acceleration है, incident acceleration है of the particle undergoing SHM is directly proportional to displacement। देखो ओमेगा यहाँ पर constant है। okay, so AT proportional है xt के। okay, so if I put this minus sign, so acceleration क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, देखो जब पार्टिकल, सपोज पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया ऑसिलेशन, ओके, सो ये यहाँ गया और देखो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से
इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 था, ये 1 2, और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन किस तरफ, इस तरफ है, ओके। और यहाँ मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे होगा। अब देखो ये पार्टिकल वापस आने लगेगा, ओके, और इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करने लगेगा, ओके, डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सेलरेशन भी 0, फिर से पार्टिकल इधर जाएगा और एक्सेलरेशन इंक्रीज करने लगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम का, ओके। नाउ फॉर xt greater than 0 at is less than 0 and for xt greater than less than 0 at is greater than 0, ना, क्योंकि ऑपोजिट है। जब xt की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और xt की वैल्यू जब नेगेटिव है एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, ओके। दस वॉट एवर द वैल्यू x बिटवीन माइनस ए एंड ए, द एक्सेलरेशन at इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। तो x की कुछ भी वैल्यू होगी माइनस ए और ए के बीच में, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, हमेशा ही एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही होगा, ठीक है। जब पार्टिकल इधर जा रहा है तब भी सेंटर की तरफ, ठीक है, पार्टिकल इधर तब हमेशा सेंटर की तरफ ही एक्सेलरेशन होगा, ओके। नाउ इसके बाद फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस पुट phi इज इक्वल टू 0 एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर xt vt एंड at, ठीक है। तो हम फेस कांस्टेंट 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए तो xt हमें आ गया a cos ओमेगा t और vt माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t, और at आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t, ओके। और इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके। द करस्पॉन्डिंग प्लॉट्स आर शोन इन फिगर 14.13। तो ये रहे इनके ग्राफ, ओके। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखते हैं विद टाइम, ओके। देखो हमारा xt क्या था, a cos ओमेगा t, ठीक है। तो स्टार्टिंग में टाइम 0 पे, तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, t इज इक्वल टू 0, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 इज 1, तो xt क्या आ गया, xt आ गया a, ओके। सो 0 टाइम पे यहाँ पर ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, ओके। इसके बाद इस पॉइंट टाइम पे निकालते हैं, ये देखो टाइम पीरियड क्या है इसका, टाइम पीरियड ये रहा पूरा, ओके। टाइम पीरियड इज दिस मच, okay, so this is how much time, this is t/2 time, okay, not t/2, t/4 time, okay, so this t/4, तो यहाँ देखो cos, just a second, cos और ओमेगा क्या था 2π/t, हमने पहले ही देखा था, ये t is the time period, स्मॉल t कितना टाइम पीरियड, अभी टाइम कितना है, तो t is t/4, ओके। सो t से t कैंसिल हुआ और दिस इज π/2 और cos π/2 इज 0, तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ प्लॉट कर दिया हमने 0, ओके। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये 0 टाइम, ये t/4 टाइम, तो ये कितना होगा t/2 टाइम, ओके। t/2 टाइम पुट करेंगे, सो cos ये अगेन 2π/T ओमेगा की वैल्यू और t/2, ओके। और दिस इज 2 से 2 कैंसल, t से t कैंसल, cos pi इज अगेन दिस इज -1, cos 180 इज -1, ओके। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर xt आ जाएगा -a, xt आ गया -a, सो यहाँ पर माइनस है, ओके। इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर आ जाएगा 3/4t, ओके। सो उसको भी प्लॉट करेंगे तो हमें अगेन वो 0 मिल जाएगा, तो इस तरह से आप सारा प्लॉट कर सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए या फिर वेलोसिटी के लिए प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन सबसे पहले t 0 पे साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या थी, स्टार्टिंग टाइम में 0 थी। जब डिस्प्लेसमेंट देखो मैक्सिमम था, ओके, तो वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ओके, मतलब एंड्स पे, ओके। इसके बाद फिर इसके बाद टाइम क्या होगा, t/4 टाइम पुट करेंगे, सो साइन 2π/t और t कितना t/4, t से t कैंसिल, ठीक है। ये π/2 साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, ओके। सो कितना आ जाएगा ये -ओमेगा a इज द यस वेलोसिटी, ओके। वेलोसिटी कितने ये देखो, ठीक है, ये रही -ओमेगा a, तो 0 जब डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी -ओमेगा a, ओके। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके। देन जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, ओके। इसके बाद आगे भी बढ़ सकते हैं, t/2 कर लिया हमने,
ठीक है। तो हाँ t/2 कर लिया, t/4 किया, फिर t/2 करेंगे, t/2 करेंगे तो साइन 2π/t t/2। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, साइन पाई 0। ठीक है, साइन पाई 0 तो वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर 0। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट फिर मैक्सिमम है तो वेलोसिटी 0। ठीक है, तो आपने देखा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब वेलोसिटी मैक्सिमम है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर साइन एक्सेलरेशन का देखते हैं। ओके, कॉस 0 पे टाइम 0 पे कॉस 0 1 होता है। ओके, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, देखो आप डिस्प्लेसमेंट 0 पे कहाँ था, प्लस ए था। ओके, पॉजिटिव था, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, ये भी मैक्सिमम है लेकिन ये नेगेटिव है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ओके, देन अगेन जैसे हमने अभी उसके लिए किया डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो कॉस यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर जब t/4 पुट करेंगे, t/4 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 0 आ जाएगा तो एक्सेलरेशन अगेन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। ओके, इसी तरह से हम बाकी सारे पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो आप इनमें देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि कैसे जब डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। ठीक है, वेलोसिटी तब क्या कितनी है। ठीक है, तो ये वेरिएशन आपको देखना है। ओके, ऑल क्वांटिटीज वेरी साइनसॉइडली विद टाइम, ओनली देयर मैक्सिमा डिफर एंड द डिफरेंट प्लॉट डिफर इन फेज। ठीक है, तो तीनों ही क्वांटिटी साइनसॉइडली वेरी कर रही, साइन वेव बन रहा है, तो इनका फेज डिफर कर रहा है। ठीक है, और इनका मैक्सिमा डिफर कर रहा है। देखो कैसे, x varies between -a and to a, vt varies from minus omega a to omega a, at varies from minus omega square a to omega square a। देखो इनका मैक्सिमा, इसका मैक्सिमा कितना है, -a to a। ओके, a मैक्सिमा है। ओके, और इसका मैक्सिमा कितना है, ओमेगा ए वेलोसिटी का, और इसका मैक्सिमा ओमेगा स्क्वायर ए। With respect to displacement plot, velocity plot has a phase difference of π/2 and acceleration plot has a phase difference of π। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। डिस्प्लेसमेंट प्लॉट के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर इसका फेज क्या है, यहाँ पर टाइम 0 पे। ठीक है, तो π/2 है। ओके, वेलोसिटी का टाइम 0 पे फेज कितना है, 0 है। ओके, और एक्सेलरेशन का -π/2 है। ठीक है, तो इनमें फेज डिफरेंस कितना हुआ, π/2 का, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना फिर डिफरेंस हुआ, π/2 -π/2 या फिर π/2 माइनस π/2, तो पाई का फेज डिफरेंस हुआ। तो एक डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई का फेज डिफरेंस होगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दोनों एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन करी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी की, इंसिडेंट वेलोसिटी, इंसिडेंट एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम पार्टिकल, साथ ही साथ ये वाला एक्सप्रेशन जो एक्सेलरेशन था वो -ω²x। ठीक है, जो प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो नाउ ग्राफ की प्रैक्टिस आप करोगे एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लॉट करना खुद से। ओके, सारे पॉइंट लेके। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।